देखिए, जो मैं ये करता हूँ कोई एहसान नहीं करता। जो चैनपुर की जनता ने, तमाम जनता ने, मुझे लगता है कि प्रदेश और देश का पहला रिकॉर्ड था जब मैं चुनाव लड़ा था। जाति पाति हटके लोगों ने, वर्ग धर्म गांव घर से हटके सब लोगों ने, हर समाज के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने हमारे विश्वास करके सदन में भेजा और कठिन परिश्रम किया। मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सरकार की जो योजना है उस योजना को मैं अंत तक पहुँचाऊँ। और फिर प्रधानमंत्री भाई जैसा नेता होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से जो लगा हुआ है उसको बतलाना नहीं है, ककहरा से सीखे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ना चेक मिल रहा है, आपदा का चेक मिल रहा है। उससे पहले हम लोग नहीं देख रहे थे कि चेक को कोई सुना भी हम लोग नहीं थे कि चेक मिल रहा है। ये जमा खान है, ये चैनपुर विधानसभा से विधायक हैं और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। इन्होंने जो कहा वो देश के तमाम नेताओं के लिए बड़ी सीख है, खास के उन नेताओं के लिए जिनको जनता की याद सिर्फ चुनाव के समय आती है। दरअसल जमा खान ने आपदा के तहत 2 परिवारों को 4-4 लाख की मुआवजा राशि दी और पत्रकारों के सवाल पर साफ कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, जो जनता का हक और अधिकार था वो जनता तक पहुंचाया है। एक ऐसा नेता जो जनता को अपना परिवार मानता है, एक ऐसा नेता जो जनता के हित में काम करने से पीछे नहीं हटता, एक ऐसा नेता जो जनता को सर्वोपरि मानता है और उनके दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर चलता है, जिसका नतीजा है कि आज जनता कह रही है कि जो आज तक नहीं हुआ था जमा खान ने उसे करके दिखाया है। दरअसल चैनपुर विधानसभा अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के ग्राम लोहरा में केवल प्रजापति की 2 दिन पहले पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जहां आज उनके घर लोहरा पहुंचकर उनकी पत्नी को जमा खान ने आपदा के तहत 4 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही कहा कि इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हूं, ईश्वर परिवार को सहन शक्ति दे। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा अंतर्गत चांद प्रखंड के ग्राम पवरा में पारस बिंद के मकान गिरने से 5 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई थी। साथ ही पारस बिंद और उनकी पत्नी भी बुरी तरह घायल हैं, जहां आज उनके घर पहुंचकर मृतक के घायल माता पिता को जमा खान ने आपदा के तहत 4 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही ये भी कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, जनता का जो हक है वो हमारी सरकार ने जनता तक पहुंचता है। बहुत अच्छा प्रयास है कि हम लोग को मिल रहा है 4 लाख, उसका प्रयास है। घर बन जाएगा, द्वार बनेगा, बच्चा बाल सब खेलेंगे कूदेंगे रहेंगे, घर द्वार बन जाएगा। नहीं, कार्यकाल हम लोग सुने नहीं थे हम लोग। अब देख रहे हैं आप देख रहे हैं, जब से जमा भाई आए हैं तब से हम लोग देख रहे हैं कि नहीं चेक मिल रहा है, आपदा का चेक मिल रहा है। उससे पहले हम लोग नहीं देख रहे थे कि चेक को कोई सुना भी हम लोग नहीं थे कि चेक मिल रहा है। ये सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, उसका चिंतन कहा जाएगा कि नीतीश कुमार जी ने हर ऐसी घटनाओं पर 4 लाख रुपया का जो अनुदान दे रहे हैं, उससे हर गरीब को एक सहारा हो जा रहा है और उसके भविष्य के लिए एक आमदनी हो जा रही है, जिससे वो आगे का उसका मार्ग प्रशस्त हो जाए और उसकी तरक्की खुशहाली में जो बाधक भाई जो जान चली गई हो तो लौट कर नहीं आ सकती है। मगर इस सरकार को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, उसको साधुवाद देना चाहता हूँ और उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और अपने मंत्री जी को तो मैं विशेष तौर से, जमा भाई जैसा नेता होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से जो लगा हुआ है उसको बतलाना नहीं है, ककहरा से सीखे हैं और सब लोग ऐसे तैसे पहुँचे हैं, 20 साल संघर्ष करके पहुँचे हैं, विद्यार्थी जीवन में राजनीति किए हैं और उस समय छात्र संघ में श्री जी को मैं साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। और मैं कह रहा हूँ, मैं आम जनता से आग्रह करूँगा कि जमा भाई जैसा नेता होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं विद्यार्थी जीवन में रहा हूँ और मैं विद्यार्थी राजनीति को जानता हूं कि कैसे आदमी राजनीति, वो राजनीति का ककहरा है। छात्र संघ का चुनाव लोकतंत्र का पहला पन्ना है, जिसको जामा भाई पढ़ के यहाँ पहुँचे। सबसे पहले मैं एनडीए सरकार नेतृत्व कर रहे हमारे नेता, लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बराबर इस बात को कहा है कि सरकारी खजाना पे पहला हक आपदा का होता है। तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा आपदा हुआ जिस पर नेता के नेतृत्व में, नेता के निर्देशन में हम सब ने चेक पहुंचाया। मेरे अधिकारी भी लगे रहते हैं, इसलिए मैं अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जानकारी मिली भी पौरा का, अभी आपने देखा होगा कि लोहरा में देख भी आया, लोहरा भी इसी तरह मामला था, जो पानी में डूब के डेथ हुआ था, गरीब परिवार था। जो 4 लाख का चेक सरकार का मैंने देखा है। मैं यहाँ पौरा पहुँचा, मेरे वीडियो साहब पहुँचे हुए हैं, जो रूल पहले से लगे थे, चेक बनाए थे, मैं यहाँ कर दिया हूँ। इसके लिए मैं नेता नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को
धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बराबर ये कहती रहती है सरकार हमारी, मंच में नेता कहते रहते हैं कि आप सब लोग जान जाओ कि आपदा में जो भी है ऐसी परेशानी आती है, आप खबर करो, वो परेशानी 24 घंटे के अंदर दूर हो जाएगी। पैसा जो होता है सरकारी खजाना का पहला हक आपदा का होता है, ये नेता बराबर कहते रहे, जो मैं चैनपुर क्षेत्र में दिखाया भी हूँ। और मैं अपने नेता को बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ साथ चैनपुर कंस्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस उम्मीद के तहत लोगों ने सदन में भेजा था, उन लोगों ने जिस तरह से हमें सदन में भेजकर हमारे पर विश्वास किया था, जाति पार्टी छोड़कर धर्म वर्ग से हटकर उन्होंने हमारे नेतृत्व पे उन्होंने कहीं ना विश्वास किया। आज मैं अपने बीच में खड़ा हूँ, अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में परिवार के बीच में खड़ा हूँ और अंत तक मैं इनकी लड़ाई लड़ता रहूँगा। जहाँ भी दुख हुआ, जो इनका घर का बेटा हूँ, घर के भाई हूँ, मैं उनकी संघर्ष करता रहूँगा। आगे भी आने वाले दिनों में जो कुछ अधूरा रहेगा उसको हम पूरा करूँगा। देखिए, जो मैं करता हूँ कोई एहसान नहीं करता। जो चैनपुर की जनता ने, तमाम जनता ने, मुझे लगता है कि प्रदेश और देश का पहला रिकॉर्ड था जब मैं चुनाव लड़ रहा था। जाति पार्टी हटके लोगों ने, वर्ग धर्म गाँव घर से हटके सब लोगों ने, हर समाज के लोगों ने, हर तबके के लोगों ने हमारे विश्वास करके सदन में भेजा और कठिन परिश्रम किया। मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सरकार की जो योजना है उस योजना को मैं अंत तक पहुंचाऊं और पिछले पक्ष में जो भाई है उसको मैं आगे करूं, उसमें लड़ाई लड़ता रहा हूं। मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा मैंने ऐसे एक्सीडेंटल में या डूबने पर, बिजली पर मैंने पैसा देने का काम किया, सरकार देने का काम किया है। ये नेता को, नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे भी कहूँगा कि मैं किसी आलोचना नहीं करना चाहता। जो जिम्मेवारी मिली, जिम्मेवारी के तहत हमने यहाँ 4 आवासीय विद्यालय बनाया, यहाँ पे कम 150 से ऊपर में रोड बनवाया, यहाँ मैं अधौरा में टावर लगवाया, डिग्री कॉलेज लाया, मेडिकल कॉलेज आ रहा हूँ, पानी की व्यवस्था मैंने किया जितना संभव हो सका। पहली बार मौका मिला, हमारी चैनपुर विधानसभा के लोगों ने मुझे पहली बार मौका देने का काम किया। जो 2 साल कोरोना में था, उसके बाद 3 साल जो समय मिला है, मैं देख सकते हैं चैनपुर विधानसभा में बदलने की तकदीर और तस्वीर बदलने पूरा अपने प्रयास किया है। भाई कुछ कामें हैं, कहीं किया जाता है, रह भी जाता है, बहुत जगह अधूरा भी है, मैं जानता हूँ। उसके पूरा करने के लिए मैं हमेशा संघर्षरत रहूँ और बराबर में लड़ता रहा हूँ। और नीतीश जी का और एनडीए का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मैंने काम का लगभग वो काम जमीन पर मेरे क्षेत्र में उतरा भी है। थैंक यू। बताते चले कि जमा खान के छोटे से कार्यकाल में कैमूर के चैनपुर विधानसभा में चौमुखी विकास हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, जनता बता रही है। सड़क, विद्यालय, बांध, सिंचाई के पानी की व्यवस्था, स्कूल, डिग्री कॉलेज समेत मेडिकल कॉलेज तक बनवाने के जनता के सपने को मोहम्मद जमा खान ने अमली जामा पहनाया है। इसके साथ ही नेटवर्क की समस्या को खत्म करने के लिए कई मोबाइल टावर भी लगवाए गए और अब जनता अपने विधायक के काम से काफी संतुष्ट और खुश नजर आ रही है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोरोना के कारण यूं ही बीत गया था, जिसके बाद महज 3 साल में ही जमा खान ने अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लाइव 24।